बुलेटिन में खुशामदीद। तरक्याती मंसूबे और मौसम स्पीड। 10 माह के मंसूबे 4 माह में तकमील। लाहौर के 4 मेगा मंसूबे इफ्तिताह के लिए तैयार। शाहदरा फ्लाईओवर का फाइनल टच। अकबर चौक फ्लाईओवर पर भी जल्द गाड़ियां दौड़ेंगी। मेगा प्रोजेक्ट्स रवा माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वजीर आला पंजाब के मुसलसल दौरे और डेली मॉनिटरिंग का कमाल। मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होंगे। तरक्याती मंसूबों की तकमील से यौमिया तकरीबन 8 लाख के करीब गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। ईंधन और वक्त की मद में करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। शादियों में बंदिश की खिलाफ वर्जी। शादी हाल रात 10 बजे के बाद भी खुलने की शिकायत। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का बरहमी का इज़हार। कानून पर अमल के लिए शिकंजा कस दिया और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात पर मिनो अमल कराने का हुक्म। बंदिश और औकात कार पर पाबंदी के लिए छापों के अहकामात। मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शादी तकरीबात में वन डिश और औकात कार की पाबंदी के लिए हिदायत जारी कर दी। वजीर आला पंजाब का कहना है कि वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार पर मनोअन अमल दरामद कराया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि हॉल्स के साथ फार्म हाउसेज में होने वाली शादी तकरीबात में भी वन डिश या औकात कार की पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वन डिश या औकात कार की पाबंदी न करने वालों से कोई रियायत न बरती जाए। आगे बढ़े, आपको आगाह करें, डेंगू मच्छर एक और जान ले गया। 51 साल खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। शहर में डेंगू के 101 मरीज रिपोर्ट। जेर इलाज मरीजों की तादाद 96 तक जा पहुंची है। डेंगू कहर बनकर टूटने लगा। 51 साल खातून डेंगू के बायस चल बसी। 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 101 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में जेर इलाज डेंगू के मरीजों की तादाद भी 92 तक जा पहुंची, जिनमें 61 अफराद सरकारी और 31 अफराद निजी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर के 62 मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद हुआ, जिसे महकमा सेहत की टीमों ने तल्फ कर दिया। लाहौर पर आलूदगी की चादर तन गई। शहर का मजमूई AQI 433 रिकॉर्ड किया गया। कैंट में सबसे ज्यादा 690 शरह रिकॉर्ड की गई, जबकि सांस और आंखों में जलन की बीमारियां भी आम होने लगी। तिब्बी माहिरीन ने मास्क लगाने का मशवरा दे दिया। शहर स्मोक के शिकंजे में। लाहौर के उफक पर छाए स्मोक के बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर मुल्क में फिजाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में AQI की मजमूई शरह 433 तक रिकॉर्ड की गई। कैंट के इलाके में 690, DHA फेज 8 में 492, एटिसन कॉलेज के एतराफ 370 और शाहरा कायदे आजम पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रहा। दूसरी जानिब गैस सिलेंडर भी महंगाई के निर्गे में आ गए। गैस सिलेंडर की कीमत में 2 गुना इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि सिलेंडर खरीदने जाओ तो कीमतें सुनकर होश ठिकाने आ जाते हैं। 5 किलोग्राम का गैस सिलेंडर 3,500 रुपए पर पहुंच गया। 12 किलोग्राम की गैस सिलेंडर की कीमत 8,000 रुपए हो गई। 45 किलोग्राम वाला सिलेंडर 22,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 55 केजी सिलेंडर की कीमत 2,900 रुपए होगी। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं, महंगे सिलेंडर पहुंच से बाहर हो चुके हैं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कारोबार गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत कम हो गया है। बांसावाला बाजार में बिजली के लटकते तार मकीनों के लिए खतरा बन गए। न्यू गार्डन टाउन की सड़क खस्ता हाल हो गई। इचरा पीर गाजी रोड महर चौक की सड़क भी टूट फूट का शिकार हो गई है, जबकि पिंडी स्टॉप का इलाका अब्दुल सत्तार पार्क सीवरेज के मसाइल में घिर गया है। शहर के मसाइल पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। वाला बाजार लटकते बिजली के तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। गालिब स्ट्रीट के मकीन सुनवाई न होने से परेशान। कहते हैं लेस्को को मुतादद बार शिकायत की, अफसरान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। ये 30-35 साल से ऐसे मसला चल रहा है हमारा, तो हमारी मदद खुद हम आप करते हैं। गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा भी नहीं आता, देख के चले जाते हैं। उसके बाद कोई हमारी परवाह नहीं, किसी को ना कोई परवाह करता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है CM साहब से कि हमारा ये मसला हल कर। न्यू ग्रीन टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। न्यू ग्रीन टाउन की सड़क जगह जगह टूट फूट का शिकार हो गई। जगह जगह गंदगी के ढेर भी लग गए। ताफुन उठने से बीमारियां फैलने लगी। मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। इचरा पीर गाजी रोड महर चौक की सड़क गुज़िश्ता 8 माह से शदीद टूट फूट का शिकार है। सड़क तरक्याती मंसूबों के तहत तोड़ी गई मगर तामीर ना की गई। सड़क पर रोजाना हादसात मामूल बन गए। सड़क पर पड़े पत्थरों के बाइस मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों का गुजरना मुहाल हो गया। पिंडी स्टॉप का इलाका अब्दुल सत्तार पार्क सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया। पिंडी स्टॉप का इलाका अब्दुल सत्तार पार्क सीवरेज के मसाइल से दो चार। गंदा पानी जमा होने से अहले इलाका को मुश्किलात। दुकानदारों के कारोबार भी तबाह होने लगे। दूसरी जानिब तजावजात माफिया इंतजामिया के निशाने पर आ गया। रिंग रोड इंटरचेंज, बरकी रोड और ग्रीन सिटी से तजावजात का सफाया। जिला इंतजामिया का कब्जा माफिया के खिलाफ हरबंसपुरा, अजीज भट्टी टाउन में भी एक्शन। 1 अरब से जायद मालियत की 30 किनाल सरकारी राजी वागजार करा ली गई।
शहर में तजावजात माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन। रिंग रोड इंटरचेंज, बर्की रोड और ग्रीन सिटी से तजावजात का सफाया। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा थड़े, रैम्स और शेड मुस्मार, गैर कानूनी जुग्गियां गिरा दी गयी। 10 ट्रक सामान जब्त कर लिया गया। जैन मंदिर चौक में तजावजात की भरमार, जगह जगह रेहड़ियां लग गयी। आम ट्रैफिक तो दूर, शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों ने आला हुकाम से तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा कर दिया। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ड्राइवर्स कहां गए? ड्राइवर अफसरान के घरों में गैर कानूनी ड्यूटियां सरअंजाम देने लगे। स्क्वाड में गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर्स ही मौजूद नहीं। राय की जानिब से बताया गया है कि ड्राइवर्स अफसरान के घरों में गैर कानूनी ड्यूटियां सरअंजाम देने लगे हैं, जबकि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बनाए गए स्क्वाड में गाड़ियां चलाने के लिए ड्राइवर ही मौजूद नहीं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 6 स्क्वाड तश्कील दिए गए, जिसमें से 3 स्क्वाड के साथ ड्राइवर मौजूद न होने का इंकिशाफ हुआ है। अब एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा ड्राइवर भर्ती होने के बावजूद सिपाहियों से ड्राइविंग की जिम्मेदारियां ली जाने लगी हैं। एंटी स्मगलिंग के 3 स्क्वाड में मौजूद सिपाही असगर भिंडर, साजिद अली और मोहम्मद अरशद को ड्राइविंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके अलावा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तश्कील करदा एक स्क्वाड में लोअर डिविजनल क्लर्क को भी शामिल किया गया है। जराये का कहना है कि एंटी स्मगलिंग में भर्ती होने वाले ड्राइवर्स की असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर खिदमात ले रखी हैं। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों पर बनी रिपोर्ट देखिए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू करने वालों को रिलीफ ना मिल सका। अदालत ने 400 से ज्यादा दरखास्तें नेपरा को भिजवा दी। कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने 400 से ज्यादा दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने PIA की निजकारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत बारे तहरीरी हुक्म जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को आइंदा समाअत पर अदालती मामलत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 30 नवम्बर को जवाब तलब कर लिया। आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों का सिलसिला जारी। लाहौर की कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 4403 पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन के दौरे शुरू कर दिए। की हिदायत, पोलिंग स्टेशन के दौरों का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के तमाम स्टाफ को पोलिंग स्टेशन के दौरों का पाबंद कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन तमाम पोलिंग स्टेशन के दौरा की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगा। पोलिंग स्टेशन की हालत इज़ार और इंतजामात पर तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को 8 नवंबर को अरसाल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लाहौर के हसास, इंतहाई हसास और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर इसाक डार को सेंट्रल इलेक्शन सेल का चेयरमैन नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर किया। मरकजी सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हिदायत पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेनेटर इसाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात से मुतालिक सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतलका अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। सेनेटर इसाक डार पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 को तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के सरबराह थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेरे सदारत इजलास खातिन विंग की तंजीम साजी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में चौधरी शाफे हुसैन समेत दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में खातिन की तंजीम साजी और मेंबरशिप के लिए इकदामात मजीद तेज़ करने का फैसला किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ ओहदों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अपने मंशूर के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहती है, जबकि ज़राअत की बेहतरी और तरक्की, सेहत और तालीम की सहूलियात, तमाम अफराद को बराबरी की सतह पर फराहम करने और नए हस्पताल और नए तालीमी इदारे बनाने पर भी काम किया जाएगा। यूनियन काउंसिल 72 में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक डिप्टी मेयर राना एजाज हफीज ने तकरीब का एहतमाम किया। मलिक सैफुल मलूक खोखर, वहीद आलम खान, मियां मरहूब अहमद और निगहत शेख समेत दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर और साबिक MNA वहीद आलम ने फरवरी 2024 में इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से खौफजदा नहीं है, बल्कि ये वाहिद पार्टी है जिसने सबसे पहले इंतखाबात की तैयारियां शुरू की हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोल को 50 नई गाड़ियां मिल गईं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब ने गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की।
सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का इख्तिमाम किया गया, जहां आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नई गाड़ियां पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के हवाले की। एडिशनल आईजी पीएचपी राव अब्दुल करीम, डीआईजी डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद, एसपी हेडक्वार्टर्स मंसूर कमर समेत सीनियर अफसरान तकरीब में मौजूद थे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि पीएचपी फैसलाबाद रीजन को 37, गुजरांवाला रीजन में 13 नई गाड़ियां फराहम की गई हैं और पेट्रोलिंग की जदीद सहूलियात से आरास्ता गाड़ियों की मदद से दोनों रीजन में पेशा वराना उमूर में बेहतरी आएगी। नई गाड़ियों से शाहराहों, फील्ड पेट्रोलिंग, इंसदादे जराइम में मजीद तेजी आएगी। कमिश्नर और डीजी मोहम्मद अली रंधावा का अकबर चौक फ्लाईओवर, बेदियां रोड अंडरपास और खालिद बट चौक अंडरपास के मंसूबों का दौरा तकमील के लिए जारी। फिनिशिंग के कामों का उन्होंने जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। अकबर चौक फ्लाईओवर 1 पर फिनिशिंग का काम जारी। फ्लाईओवर 2 पर एसफॉल्ट की तैयारी जारी है, जल्द एसफॉल्ट होगा, ये ब्रीफिंग दी गई है कमिश्नर लाहौर को। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के डेप्यूटी स्पीकर फिलिप रामोस ने अमेरिकन पाकिस्तान पब्लिक अफेयर कमेटी के अरकान के हमरा लाहौर चैम्बर का दौरा किया। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, डेप्यूटी स्पीकर के मुशीर अतहर तिरमजी और चेयरमैन अमेरिकन पाकिस्तानीज पब्लिक अफेयर्स कमेटी डॉक्टर एजाज अहमद समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। डेप्यूटी स्पीकर न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने कहा कि इनके दौरे का मकसद रियासतों के माबैन ताल्लुकात कायम करना और दोनों खित्तों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बशमूल ज़राअत, तालीम, सेहत, तिजारत और सकाफत में ताउन को फ़रोग़ देना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जियो पॉलिटिक्स की सूरत हाल के हवाले से भी अच्छे ताल्लुकात पैदा करने का ये मकसद है। पसमानदा बच्चों की फलाह बहबूद और तालीम में मदद के लिए SOS विलेज में बाटा की जानिब से बच्चों के लिए घर का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में बच्चों समेत बाटा के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान और SOS विलेज के अहदेदारान ने भी शिरकत की है। बाटा पाकिस्तान का एहसन इक़दाम। मैनेजिंग डायरेक्टर बाटा मोहम्मद इमरान मलिक की क़यादत में SOS विलेज में बाटा की जानिब से घर के ताज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इमरान मलिक का कहना था कि बाटा पाकिस्तान SOS विलेज में बच्चों की रोशन मुस्तकबिल बनाने के विजन के साथ मुआशरे पर मस्बत असरात मुरतब करने के लिए कोशां है। SOS के साथ तो हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो यहाँ हम इनके साथ काम करते हैं। ये यहाँ यतीम बच्चे होते हैं, उनको हर तरह की नीड होती है, जो जो उनकी ज़रूरियात होती हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। स्कूल शू तो खैर हमारी प्रोडक्ट है, वो तो हम इनको देते हैं। SOS विलेज पाकिस्तान के डायरेक्टर सबा फैसल और लाहौर विलेज की डायरेक्टर अलमास ने बाटा के एहसन इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। बाटा पाकिस्तान ने हमारा SOS में एक घर को समझे अडॉप्ट किया है और उसको रेनोवेट किया है। ये घर काफ़ी बुरी हालत में था ड्यू टू डिफरेंट इश्यूज़, तो उन्होंने हमारे साथ मिल के इस घर को रेनोवेट किया है। जो स्कूल को हम सब्सिडाइज करते थे, तो जो फंड रेजिंग होती थी वो स्कूल को जाती थी, तो बाटा ने हमेशा हमारी वॉक भी स्पॉन्सर की हुई है। और वैसे भी जब भी हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं, इमरान साहब से जब भी रिक्वेस्ट की किसी चीज़ के लिए, ही इज़ नेवर लेट अस डाउन, उन्होंने हमेशा हमें ओब्लाइज किया। SOS विलेज की ताज़ीन व आराइश, मुतादिद स्कूलों और घरों की ताज़ीन व आराइश के साथ कम्युनिटी वेलफेयर में ताउन बाटा की जारी कोशिशों का सबूत है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। PCODL में 5वीं बैनुल-अक़वामी बाइनियल पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंटरनेशनल पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी एसोसिएशन की जानिब से किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार एजाज, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, CEO मेयो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद, डॉक्टर नूरीन अख्तर और डॉक्टर फरहाना मानुल्लाह समेत दीगर ने भी कसीर तादाद में शिरकत की है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौके पर मेहमानों और मुकर्ररीन के दरमियान यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक ने भी कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया है।
رائیونڈ تبلیغی اجتماع عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے کا تیسرا اور آخری روز 3 روزہ اجتماع کے پہلے مرحلے میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی رائیونڈ آمد ہو رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسنین اولک سے۔ جی حسنین۔ بالکل، رائیونڈ عالمی تبلیغی اجتماع کا آج تیسرا اور آخری روز ہے۔ ان تینوں روز میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو مندوبین ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر رائیونڈ پہنچے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے، پہلے مرحلے کے جو آج تیسرا اور اختتامی روز ہے، جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں جیسے کہ سرگودا، اس کے علاوہ راول پنڈی، دیر، باجوڑ اور سندھ کے مختلف علاقوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ عالمی جو اسکالرز اور علماء کرام ہیں ان کی جانب سے تینوں روز سے جو بیانات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اختتامی جو دعا ہے وہ کل صبح فجر کے بعد کروائی جانی ہے۔ مولانا احمد لاٹ جو کہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کی جانب سے اختتامی جو دعا ہے وہ کروائی جائے گی، جس کے بعد جو پہلا دور ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جو مندوبین ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اور جو دوسرا دور ہے، دوسرے دور کی بات کی جائے تو بروز جمعہ 10، 11 اور 12 نومبر کو اس کا آغاز ہونا ہے۔ 3 روز کا یہ بھی اجتماع ہوگا جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو مندوبین ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے۔ رائیونڈ میں اگر بات کی جائے یہاں پر عالمی تبلیغی جو اجتماع ہے اس کی صورتحال کی، یہاں پر سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں۔ یہاں پر پنجاب پولیس، اس کے علاوہ ڈولفن اور جو یہاں پر پولیس کانسٹیبلز ہیں جو کہ ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ یہاں پر لگائی گئی ہیں، وہ ڈیوٹیوں کے اوپر مامور ہیں، اور یہاں پر مختلف جو سیشنز ہیں ان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں، جو مندوبین ہیں وہ یہاں پر۔ حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ 39ویں محمد یاسین اختر میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں راوی پارک جم خانہ نے فری بیٹرز کلب کو شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ پر راوی پارک جم خانہ نے مقررہ 20 اوورز میں 142 رنز بنائے۔ حمزہ خان 38، ساجد علی 58 اور فرزام اشرف نے 13 رن سکور کیے۔ محمد وسیم نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے 29 رنز کے عوض 5، احمد علی نے 33 رنز کے عوض 2، شاہزیب خان نے 33 رنز کے عوض 2، جبکہ ابرار خان نے 25 رنز کے عوض 1 وکٹ حاصل کی۔ فری بیٹر کلب ٹارگٹ کے تعاقب میں 17.3 اوورز میں صرف 109 رنز بنا سکا۔ محمد وسیم 23 اور فاروق اسلم 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کارپوریٹ پریمیئر لیگ کا گروپ میچ پی ٹی سی ایل یوفون کے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظفیر ٹیکسٹائل کو 26 رن سے شکست دے دی۔ کارپوریٹ پریمیئر لیگ کے 7ویں گروپ میچ میں زیفیر ٹیکسٹائل اور پی ٹی سی ایل یوفون کی ٹیموں کے مابین سنسنی خیز میچ کھیلا گیا۔ دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی سی ایل یوفون اور زیفیر ٹیکسٹائل کی ٹیموں کے کپتانوں کا کہنا تھا کہ پورا ہفتہ کام کرنے کے بعد کرکٹ کھیل کر تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کارپوریٹ لیگ ہے، سارا سال بیٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے، تو یہ ایک بڑا اچھا ایک ہمیں پلیٹ فارم ملا ہوا ہے۔ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ بن جاتا ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلیں، سارے کولیگز کے ساتھ اکٹھے ہوں، تو ایک بڑا ہمارے لیے ایک میموریبل ایونٹس بن جاتے ہیں۔ کارپوریٹ پریمیئر لیگ کے آرگنائزر احسن زیدی نے کہا کہ لیگ کا چوتھا ہفتہ ہے، تمام کھلاڑی خوشگوار انداز میں کرکٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چوتھا ویک ہے اس ٹورنامنٹ کا، اور ڈیفینیٹلی ایک ہائپ کریٹ ہو چکی ہے ٹورنامنٹ کی آلریڈی، اور آج ڈیفینیٹلی دونوں ٹیمیں وننگ ٹیمز ہیں اس ٹورنامنٹ کی، اور پی ٹی سی ایل یو فون اور زیفر ٹیکسٹائل اس وقت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میچ میں۔ پی ٹی سی ایل یوفون نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ زیفر ٹیکسٹائل کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں 168 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ وسیم احمد، سٹی 42۔ ڈسپوزیبل فوڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل اور پیاف ممبران کے اعزاز میں زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ڈسپوزیبل فوڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا اہتمام اردو بازار میں کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد صدر ڈسپوزیبل فوڈ پیکیجنگ ایسوسی ایشن احسن شاہد کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل، سابق صدر لاہور چیمبر میاں محمد علی، ذیشان سہگل اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ تکمیل اسکوائر اور ریٹیلرز گروپ بہاولپور کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سی ایف او تکمیل اسکوائر اویس خالد اور ریٹیلرز بازار کی جانب سے کرنل ریٹائرڈ کامران نواز نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ تقریب تکمیل اسکوائر ڈی ایچ اے ہیڈ آفس لاہور میں منعقد کی گئی۔ تکمیل اسکوائر بہاولپور میں ٹیک بازار، صرافہ بازار اور رنگین بازار شامل ہیں، جس میں ڈیلرز کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہے، جو کہ
14 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस मौके पर CFO तकमील स्क्वायर अवैस खालिद का कहना था कि तकमील स्क्वायर जनूबी पंजाब का पहला बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कारोबार के बेहतरीन मौके हैं। जो सहूलियात आसाइशें लाहौर DHA में पाई जाती हैं, ऐसा माहौल और कारोबार के बेहतरीन मौके फराहम किए गए हैं। कर्नल रिटायर्ड कामरान नवाज का कहना था कि बेहतरीन कमर्शियल मंसूबा है जिससे बिजनेस कम्युनिटी के साथ बहावलपुर के शहरियों को तमाम सहूलियात मिलेंगी। और तकरीब में इज़हार हुसैन खान, इमरान जावेद, नुमान महमूद, इखलाक कुरैशी और दीगर कारोबारी हजरात भी मौजूद थे। कारवां क्राफ्ट फाउंडेशन के तहत एम्पोरियम मॉल में नुमाइश मुनक्किद की गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई खातीन ने हाथ से बनी अशिया के स्टॉल्स लगाए। नुमाइश की जीनत बनी अशिया किस तरह से पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर की नुमाइंदगी कर रही हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेहनतकश खवातीन की हौसला अफजाई के लिए कारवां क्राफ्ट फाउंडेशन के तहत एम्पोरियम मॉल में सजी नुमाइश। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई खवातीन ने हाथ से बनी अशिया पेश की। अरूसी मलबूसात हों या हाथ से बने धागे और शीशों से मुज़य्यन मलबूसात, जर्गबर्ग शॉल्स हों या मुल्तानी खुस्से, कुंदन के जेवरात हों या कीमती पत्थरों से बनी अंगूठियां, हैंड बैग्स हों या चुनरी के दुपट्टे, नुमाइश में लगे हर स्टॉल से पाकिस्तानी सकाफत और तहजीब की झलक नजर आई। हाथ से बने पंखे, पटारियां, बर्तन और मसाला जात समेत दीगर आराइशी और सजावटी सामान भी नुमाइश की खूबसूरती का बाइस बना। ऑर्गेनाइजर फायजा इकबाल का कहना था, नुमाइश मुनक्किद करने का मकसद दूर दराज इलाकों में मुकीम खवातीन के काम और हुनर से दुनिया को रोशनास करवाना है। इसका मकसद ये है कि हम लोग जब जी छोटे इलाकों में लोग काम करते हैं तो ये इतने वेल पेड नहीं होते। इन लोगों को बहुत कम मिलता है जब ये डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं। तो जब इनको डायरेक्ट अप्रोच दी जाती है, सिटी तक दी जाती है, इतनी अच्छी जगह पे इनको बिठाया जाता है, तो उससे ये कि डायरेक्ट एक तो ये कि लोगों के लिए कॉस्ट कम हो जाती है और इन लोगों को बहुत अच्छा पे हो जाता है और इनको पब्लिक डीलिंग आ जाती है। इनकी ये प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इस मामले में। स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन ने जहां नुमाइश के इनेकाद को खुशाइन करार दिया, वहीं अपने काम के सराहे जाने पर भी खुशी का इजहार किया। हम कारवान वालों की तरफ से यहाँ पर आए हैं, हमें पहली मर्तबा जो मौका मिला है। जो हाथ की कढ़ाई होती है वहाँ पे हमारे इलाके की बहुत ज़्यादा मशहूर कढ़ाई है। वैसे तो हम वहाँ पे सेल करते थे लेकिन हमारी वो सेल इतनी ज़्यादा अच्छे दामों में नहीं होती थी। और मेरा हैंडीक्राफ्ट्स का काम है और मैं खुद बनवाती हूँ लेदर पे और कढ़ाई भी खुद करवाती हूँ। इसमें ये मैंने मुल्तानी इसका स्टफ़ का भी है जो वहाँ का ट्रेडिशनल है अजरक का, उस पे भी बनाए हैं और जूट के ऊपर भी कुछ से हैं। नुमाइश देखने आई खवातीन ने भी अशिया के मयार और नफासत को खूब सराहा। बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना काम है, अलग अलग काम है। बहुत नफीस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हैंडीक्राफ्ट्स पर मुनक्किदा नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश जहाँ मेहनतकश खवातीन के इस्तेदाद में इजाफे का बाइस बन रही है, वहीं फैशन के बदलते रुझानात और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को भी फ़रोग दे रही है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। शादमान में बहबूद ट्रस्ट की जानिब से सालाना बहबूद विंटर सेल 2023 का इनेकाद किया गया। बहबूद ब्रांच लाहौर की इंचार्ज सलमा हुमायूं की सरबराही में सेल लगाई गई है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से शादमान में सालाना बहबूद विंटर सेल का इनेकाद किया गया। सालाना सेल फेस्टिवल में बहबूद ट्रस्ट की मुख्तलिफ ब्रांचेस की खवातीन ने शिरकत की। हम बहबूद को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं। ये लोग औरतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज बहुत रौनक है, बहुत सारे स्टॉल्स आए हुए हैं और ये 1965 से ये काम कर रहे हैं। खवातीन ने अपने अपने हुनर और ज़ौक़ के मुताबिक हैंडमेड कपड़े, चादरें, ज्वेलरी, अर्कियात और खाने की अशिया के स्टॉल सजाए। जो सारा काम यहाँ पे हुआ हुआ है ये औरतों ने किया है और उन औरतों की इस एग्जीबिशन से उनका ना सिर्फ वर्क अप्रिशिएट होता है, उनकी इनकम जनरेशन होती है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से फेस्टिवल साल में 2 बार करवाया जाता है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से उठाए जाने वाले ऐसे इक़दामात खवातीन को अपना हुनर निखारने के मौके फराहम करता है। बहबूद ट्रस्ट की जानिब से उठाए जाने वाले ऐसे इक़दामात घर बैठे खवातीन के अंदर मौजूद हुनर को निखारने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।